ये वीडियो को एंड तक देखने के बाद तुम अपने जीवन में कभी भी ज्यादा नहीं सोचोगे, किसी चीज को लेकर बार बार परेशान नहीं होगे। बस इस वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहना। मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ एक रुद्र नाम के लड़के की। रुद्र 15 साल की उम्र से ही अपने कल के लिए कुछ ज्यादा ही सोचने लगा था। इसके कारण उसके माइंड पे इतना प्रेशर पड़ा कि आने वाले दिनों में उसकी हालत कुछ बहुत ज्यादा ही खराब हो चुकी थी। अगर आप लोग भी ज्यादा सोचते हो तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहना। जब रुद्र की उम्र केवल 15 साल की थी तभी रुद्र का अचानक रोड पर एक बार एक्सीडेंट हो गया था। उस एक्सीडेंट होने के बाद रुद्र को काफी चोट लगी थी। इसके कारण जब रुद्र को हॉस्पिटल ले जाया गया तो डॉक्टर ने उसका इलाज तो कर दिया था, लेकिन डॉक्टर ने उनके घर वालों से कहा कि इस लड़के को आप 6 महीने तक घर से निकलने मत देना, क्योंकि रुद्र के पैर की 2 हड्डी फ्रैक्चर हो चुकी थी। इसके कारण 6 महीने तक उसको बेड रेस्ट करने के लिए कहा गया था। और जब रुद्र का एक्सीडेंट हुआ था और जब रुद्र घर पे था उसके बाद तो वो बाहर जा भी नहीं सकता था और ना कहीं घूम सकता था। इसकी वजह से रुद्र को 6 महीने अपने बेड पर ही बिताना पड़े थे। इसके कारण रुद्र ना तो कुछ कर सकता था और ना ही बाहर घूमने जा सकता था। रुद्र सिर्फ और सिर्फ अपने बेड पर लेटे लेटे सोचता रहता था। रुद्र यही सोचता था, आखिर मेरा एक्सीडेंट अचानक से कैसे हो गया। काश उस दिन मेरा एक्सीडेंट नहीं हुआ होता तो मैं आज कितना अच्छे से बाहर घूम रहा होता। और इसी के साथ ही साथ रुद्र ये भी सोचने लगा कि कल मेरा क्या होगा, मेरी लाइफ में क्या होगा, मेरे आने वाले कल में क्या होगा और ये मेरे साथ क्या हो गया। और रुद्र ने कभी भी आज की नहीं सोची, वो हमेशा कल की सोचता था, वो आने वाली लाइफ की सोचता था। जो उसके साथ बीत चुका है कुछ महीनों पहले, वो उसके बारे में सोच सोचकर बस परेशान होता था। रुद्र बेड पर लेटे लेटे इतना सोचता था, अगर उसके घर वाले उसको खाना देने भी आते थे तब भी रुद्र को याद नहीं रहता था कि मेरे बगल में मेरा खाना रखा है। रुद्र केवल सोचता रहता था। वो इतना सोचने लगा था, रुद्र इतना सोचने लगा था कि आने वाले समय में उसके माइंड ने बहुत ज्यादा काम करना बंद कर चुका था। उसके 6 महीने बाद जब रुद्र की हालत में थोड़ा सुधार आया, उसके बाद उसको हॉस्पिटल ले जाया गया था। उसके बाद डॉक्टर ने कहा कि अब ये लड़का बाहर जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उसके बाद जब रुद्र घर आ गया था तो रुद्र को यही डर लगा रहता था, अगर मैं कहीं दोबारा से बाहर गया तो कहीं मेरा दोबारा से एक्सीडेंट ना हो जाए। रुद्र को हमेशा सुबह से लेकर शाम तक हर रोज बस यही डर सताता था कि कल उसका दोबारा से कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए और वो एक्सीडेंट जो हुआ था वो आखिर कैसे हुआ था। रुद्र हमेशा से वो एक्सीडेंट के बारे में सोचता था, कल क्या होगा, आने वाली लाइफ में क्या होगा, वो इसके बारे में सोच सोचकर परेशान रहता था। अगर रुद्र को अपने घर से कहीं बाहर जाना होता था तो वो जाने से भी डरता था। उसको यही डर लगता था कि मेरा क्या होगा, अगर मैं दोबारा से घर से बाहर गया तो कहीं मेरा दोबारा से एक्सीडेंट ना हो जाए और कहीं मुझे दोबारा से 6 महीने बिस्तर पे लेटे ना रहना पड़े। रुद्र ने अपने घर से बाहर निकलना काफी कम कर दिया था और अगर रुद्र अपने घर से बाहर जाता था तो किसी न किसी के साथ जाता था। और अगर रुद्र कभी अकेला भी जाता था तो वो जाने से पहले 100 बार सोचा करता था कि मैं घर से बाहर जाऊं या नहीं जाऊं। रुद्र सुबह शाम बस यही सोचता रहता था कि कल मेरा क्या होगा, मेरे साथ क्या हो चुका है, मेरा आने वाला कल कैसा होगा, जो बीत गया वो आखिर कैसे बीत गया, मेरे साथ इतना गलत कैसे हुआ। वो ये सब सोच सोचकर परेशान रहता था। रुद्र का एक बचपन का बेस्ट फ्रेंड था। रुद्र की दोस्ती उससे काफी अच्छी थी। वो दोनों जहाँ भी जाते थे केवल साथ ही जाते थे। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ, उसके कारण रुद्र बहुत टूट चुका था। रुद्र का जो दोस्त था वो अपनी फैमिली के साथ कहीं बाहर जा रहा था। उनकी फैमिली कोई दूसरी सिटी में शिफ्ट हो रही थी और जैसी ये बात रुद्र को पता चली कि उसके बचपन का दोस्त मेरे से दूर जा रहा है, इसके कारण रुद्र की हालत और खराब हो गई थी। क्योंकि रुद्र यही सोचता था, मेरा दोस्त मुझसे दूर जा रहा है, मैं अकेले कैसे रहूंगा, मैं अपना जीवन कैसे चलाऊंगा, क्योंकि मेरा तो वो दोस्त इतना अच्छा था कि मेरी हर चीज में मदद करता था।
और उसके बाद रुद्र ये सोचने लगा कि मेरा दोस्त मुझसे दूर क्यों जा रहा है, मेरा दोस्त मुझसे दूर आखिर किस लिए जा रहा है, ऐसी क्या वजह हो गई जो मुझसे दूर जा रहा है। रुद्र ने खाना पीना भी छोड़ दिया था, बस वो अपने दोस्त के बारे में सोचता रहता था। अगर आप लोग भी किसी के छोड़ के जाने से परेशान हैं तो आज से बंद कर देना, क्योंकि आप इस दुनिया में अकेले आए थे तो आपको दुनिया में अकेले ही चलना पड़ेगा। अगर आप लोग भी किसी के छोड़ के जाने से परेशान बैठे हो तो आज से बिल्कुल परेशान होना बंद कर दो। लेकिन रुद्र की ये सोचने की आदत दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही थी, कम होने की बजाय। रुद्र को कम सोचना चाहिए था, लेकिन वो अपने जीवन में ज्यादा ही सोचता था। रुद्र का दोस्त उससे दूर जा चुका था और रुद्र परेशान हो रहा था कि आखिर मेरा दोस्त दूर क्यों चला गया। रुद्र इतना कमजोर हो चुका था कि रुद्र अपने जीवन के फैसले भी नहीं ले पाता था। उसको कोई भी चीज खरीदनी होती थी तो वो हजारों बार सोचता था। अगर रुद्र को कोई काम करना होता था तो वो उस चीज को करने से पहले 100 बार सोचता था कि मैं ये काम करूं या नहीं करूं, ये काम करने से कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए, मैं ये काम करूंगा तो कहीं कुछ गलत ना हो जाए, कहीं कुछ उल्टा सीधा ना हो जाए। वो यही सोच सोच कर परेशान रहता था। रुद्र अकेले बैठे बैठे भी सोचता ही रहता था। वो अगर अकेले बैठा हो तब भी सोचता था, अगर किसी के बगल में बैठा हो तब भी सोचता था, अगर किसी के साथ बाहर जाए तब भी बस सोचता ही रहता था। रुद्र की फैमिली ने उसको काफी समझाया कि बेटा तू इतना मत सोचा कर, तेरे को आगे जाकर प्रॉब्लम हो जाएगी, तेरे माइंड में दिक्कत हो जाएगी। लेकिन रुद्र ने उनकी एक बात नहीं सुनी और वो सोचता ही रहता था। और इसके बाद रुद्र की सोचने की आदत इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी, अगर वो रात को सोता भी था तो भी उसको नींद नहीं आती थी। उसके दिमाग में बस यही चलता था कि अगर मैं कुछ करूंगा तो कहीं गलत तो नहीं हो जाएगा, मैं अपने जीवन में कुछ कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, कहीं मेरे साथ कुछ गलत ना हो जाए, मैं ऐसा क्या काम करूं, क्या काम नहीं करूं जो मुझे आगे ले जाए। वो सोच सोच कर परेशान होता था। दोस्तों, अगर आप लोगों को अपनी लाइफ के बारे में सोचनी है ना तो अपने आज के बारे में सोचिए, अपनी लाइफ के बारे में सोचिए। जो हो चुका है उसके बारे में नहीं, जो होने वाला है उसके बारे में सोचिए, लेकिन सही सोचिए, अपने जीवन से रिलेटिव सोचिए। फालतू के थॉट माइंड में लाने से बचो, फालतू की चीजें अपने माइंड में एंट्री मत होने दो। अगर आप लोग फालतू की चीजों में माइंड लगाओगे तो आपको हमेशा नेगेटिव चीजें फेस करना पड़ेंगी और आपके जीवन में कभी कुछ पॉजिटिव होगा भी नहीं, क्योंकि आप हमेशा नेगेटिव सोचते हो। अगर सोचनी है तो पॉजिटिव सोचो, नेगेटिव सोचने से होगा भी क्या। और ये चीज हम पे डिपेंड होती है कि हमको अपने जीवन के लिए पॉजिटिव सोचना है या नेगेटिव सोचना है। अगर हम अपने जीवन में पॉजिटिव विचार सोचेंगे तो हमारे साथ सब पॉजिटिव होगा, अगर नेगेटिव सोचेंगे तो हमारे साथ हमेशा और हमेशा नेगेटिव होगा। और इसके बाद रुद्र की हालत बहुत ज्यादा खराब रहने लगी थी। रुद्र टेंशन में रहने लगा था, रुद्र डिप्रेशन में हो गया था, क्योंकि वो सोचने की आदत को छोड़ नहीं पा रहा था। और ऐसे ऐसे कई महीनों बीत गए, कुछ सालों बीत गए। उसके बाद रुद्र को समझ में आया कि मैं सोचने की गलती काफी टाइम से कर रहा था। और कुछ टाइम के बाद जब रुद्र ने ये आदत छोड़ने की सोची तो वो छोड़ नहीं पा रहा था, क्योंकि वो काफी टाइम से सोचता था और यही सोचने की आदत उसमें इस तरह बैठ गई कि वो चाहते हुए भी उस आदत को छोड़ नहीं पा रहा था। और उसके बाद रुद्र को ये चीज समझ आई, अगर मुझे अपने जीवन में कुछ करना है तो मुझे पॉजिटिव सोचना पड़ेगा, ना कि नेगेटिव। और इसके बाद जब रुद्र की फैमिली रुद्र को हॉस्पिटल लेकर गए तो डॉक्टर ने कहा कि इसको डिप्रेशन की बीमारी हो चुकी है। और इसके कारण रुद्र की फैमिली भी परेशानी में आ चुकी थी और रुद्र तो परेशानी में था ही। और उसके बाद जब डॉक्टर ने उसका इलाज शुरू करा तब वो थोड़ा नॉर्मल हुआ, क्योंकि उसको डिप्रेशन की बीमारी हो चुकी थी। उसके बाद रुद्र का डॉक्टर से इलाज चलने लगा। कुछ टाइम के बाद उसके सोचने की क्षमता थोड़ी कम हो गई और वो थोड़ा नॉर्मल रहने लगा। लेकिन रुद्र ने ये सोचने की वजह से अपने जीवन के 2.5 से 3 साल बर्बाद कर दिए थे। रुद्र इतना ज्यादा सोचता था कि उसकी सोचने की वजह से उसका इतना कीमती वक्त बर्बाद हो गया। लेकिन उसके बाद रुद्र को समझ में आ गई, अगर मुझे सोचना है तो अपनी लाइफ के लिए पॉजिटिव सोचना पड़ेगा, ना कि नेगेटिव। अगर आप लोग भी ज्यादा सोचते हो तो आज से बंद कर देना। अगर आपको अपनी लाइफ के बारे में सोचना है ना तो पॉजिटिव सोचना, नेगेटिव नहीं।
अगर आप लोग किसी के छोड़ के जाने से परेशान बैठे हो, कोई आपसे बात नहीं करता, कोई आपको समझाता नहीं है या कोई आपको समझता नहीं है, तो आप उसकी बात को लेकर परेशान बैठे रहते हो, टेंशन में बैठे रहते हो, यही सोचते रहते हो कि आखिर मेरे साथ लोग ऐसा क्यों करते हैं। तो मेरे दोस्तों, आज से ये चीज बंद कर देना। अगर सोचना है तो पॉजिटिव सोचो, अगर करना है तो खुद से करो। और सबसे इंपॉर्टेंट जीवन में सफल होने के लिए होता है सेल्फ बिलीव, यानी सेल्फ कॉन्फिडेंस। आप लोगों को अगर रुद्र की कहानी से कुछ भी सीख मिली है तो इस वीडियो में कमेंट करके जरूर बताना। देखते रहो लाइफ चेंज और ऑल टाइम रहना मोटिवेट।